हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का प्री बोर्ड का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। हिंदी का, ये हिंदी सब्जेक्ट का, और इसमें मैं आपको आंसर की भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये पूरा पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा ये आपकी काफी हेल्प करेगी वीडियो। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है ना, वो पैसेज का रहेगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में ना ग्रामर आपको समझा दूंगा, बाकी पूरा पेपर आपको दिखा रहा हूँ और आंसर की दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ना पहला क्वेश्चन ये पैसेज का है, और पैसेज को पढ़कर ना आपको पहले पैसेज पढ़नी, अच्छे से पढ़नी है। पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये कथन और कालन वाला पता है कैसे करना होता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले ये चेक किया करो कि दोनों ट्रू है या फॉल्स है। और ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि पैसेज है तो पैसेज में से पढ़ के पता लगेगा। जैसे लिखा ओरांग उटान की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है, तो ये ट्रू है फॉल्स है। ये बिल्कुल सही है, ऊपर पैसेज में दे रखा है। फिर कह रहा ओरांग उटान के प्राकृतिक निवास स्थान में मनुष्य का बढ़ता हस्तक्षेप उनका अस्तित्व समाप्त कर रहा है, तो ये रीजन भी ठीक लिखा है और दोनों ठीक है। सबसे पहले चेक करना होता है कि दोनों ट्रू है, हाँ दोनों ट्रू है। फिर देखना पड़ता है कि क्या नीचे वाली बात ऊपर वाले के लिए लिखी है, हाँ लिखी है। आप पैसेज में आराम से देखोगे तो ठीक है। तो इसका मतलब दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, इसलिए इसका आंसर जो है थर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसी आगे क्वेश्चन है। तो ये जो खा है, इसको जब हम पढ़ेंगे ना, ओरांग उटान के संबंध में सही कथन का आपको चयन करना है। तो इसका जो आंसर है, जैसे जिसको केवल ग्रामर समझनी, वीडियो को थोड़ा आगे कर सकता है। ठीक है, मैं इसके आंसर जो है ना आपको, अब इसके आंसर दिखा दो। जैसे पूरी पहली पैसे देख लो। ठीक है, अब मैंने दूसरा तो पढ़ दिया था, दूसरे का आंसर बता देता हूँ कि इसमें ना ये चौथे वाला है, पहली और चौथी बात बिल्कुल सही लिखी है, बाकी ये दोनों बातें जो है गलत लिखी है। ठीक है, तो पहले एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर इसके आंसर दिखा दूंगा। ठीक है, जो पूरी पूरी प्रैक्टिस करना चाहता है कर सकता है, ये पैसेज है। ठीक है, उसी के बेस पर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसमें मैचिंग करके बताना है कौन सा ठीक है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन पूरा दिखा दिया मैंने। देखो ये क्वेश्चन है, इनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, जैसे आपने पैसेज पढ़ी है तो आप इसका आंसर अपने माइंड से सोचो, फिर चेक कर लो। अब मैं आपको दिखाता हूँ आंसर। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये पहले का हो गया, ये खा का हो गया, ये गा का, घा का, अड़ा का हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, पैसेज है, देखो पैसेज कोई सी भी आ सकती है, इसलिए पैसेज सब दिखा रहा हूं आपको। ओके, देखिए सेकंड है। सेकंड में ना कविता के रूप में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा, काव्यांश है। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से मतलब अच्छे से देखो, मैं बताऊं, कई बच्चों को ना कंफ्यूजन रहती है कि हम कितना टाइम पैसेज पढ़ते हैं। देखो सिंपल एक तरीका बताऊं, जितने मार्क्स का है ना वो, उसका डबल टाइम दो। 14 हो गए। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ पर 80 मार्क्स का है, 3 घंटे। 80 मार्क्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 160। ठीक है, अगर आप 160 मिनट लगाते हैं, अब 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में आपको पता है 60 होते हैं, तो 180 है। फिर भी आपके 20 मिनट बचते हैं, तो 20 मिनट किसी को भी दे सकते हैं। ऐसे आप करोगे ना, आपका एग्जाम भी नहीं छूटेगा, आपका टाइम भी बच जाएगा, और दोबारा रीचेक भी कर लोगे, कोई गलती हो रही होगी, छूट रहा होगा, वो भी आराम से हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, मैंने कहा ये बहुत जरूरी बता दूं, कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर समझ नहीं आता कितना टाइम देना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सुनो, ये काव्यांश है, इसे अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अभी जैसे आप प्रैक्टिस करो, देखो ना आप कितने मिनट लगाते हो, है ना। ऐसे ही हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, हर सब्जेक्ट में इसी रूल को फॉलो करें, सबसे सिंपल तरीका है। अब आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया, मुझे पूरी उम्मीद है पढ़ लिया। अब यहाँ पहला क्वेश्चन है, इसने बोला कि काव्यांश के अनुसार सिंधु किसके चरणों में झूमता प्रतीत हो रहा है, तो भारत भूमि के। फिर नेक्स्ट है, कवि ने मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन निम्न में से किन रूपों में किया है, उसका उचित विकल्प आपको बताना है। ठीक है, ऐसे आपको इसमें से छांटना है। ठीक है, अगर दो सही है तो कौन से दो सही है, एक सही है तो कौन सा एक सही है। देखो ये 4 दे रखे हैं, इन 4 में से कह रहा है पहला चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। क्योंकि पता क्या है, ऑप्शन में जब ऑप्शन आ जाते हैं ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज मत हो, इसने ये 4 पॉइंट लिखे, इन कह रहे 4 पॉइंट में से इनमें से कौन सा विकल्प ठीक है, मतलब पहला चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर है ना, इसमें यहाँ पर अगर हम दूसरे की बात करें, देखिए जब आंसर की में आप देखोगे ना, तो इसमें कंफ्यूजन में दे रखे हैं। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट होना चाहिए, पहला चौथा।
ठीक है। बाकी अभी आपको आंसर की दिखाता हूं, उसमें आपको देखोगे अलग दिखेगा। ठीक है, बाकी अभी क्वेश्चन है, अब इसके आंसर देखो सारे। ठीक है ना, इसमें देखो यहाँ ऑप्शन में ना कुछ अजीब सा दे रखा है। ओके, तो ये हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ना ग्रामर है, तो ये सारी मैं आपको समझाता हूँ, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, आपके एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे से हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ बोला गया है रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है 5 प्रश्न में से कोई 4 करना है, हम तो सारे करेंगे। जैसे ही अमरुद्दीन ने शहनाई बजाई वैसे ही वह सबका दुलारा हो गया। ये कह रहा है सरल वाक्य में बदलिए। तो सरल वाक्य में क्या होगा, अमीरुद्दीन ने, अब नहीं हटाना पड़ेगा हमें, सरल वाक्य अमीरुद्दीन शहनाई बजाते ही सबका दुलारा हो गया। एक सिंपल बात इसमें यहां पर बोलनी है। ठीक है, ये यहां पर इन्होंने ना मिश्रित वाक्य में दे रखा था, हमें सिंपल में करना था इसे। ठीक है, ये यहां पर ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। सिद्ध वाक्य में बदलना है। सिद्ध वाक्य में पता क्या होता है, और तथा या लगाना पड़ता है, किंतु लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। ठीक है, यहां तक सेम उतार दिया, फिर लिख देंगे और, लगा देंगे और जीप एक जगह रुक गई। रुक गई करना पड़ेगा ताकि सिद्ध वाक्य सही से लगे। ठीक है, हमें ना इस बात का ध्यान रखना है, सिद्ध वाक्य में और तथा किंतु लगाना होता है। ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पान वाले ने कहा कि कैप्टन मर गया, आश्रित उपवाक्य छांटना। देखो, जब की लिखा आता है ना, पता है कौन सा उपवाक्य है, ये है संज्ञा उपवाक्य। और इसने बोला छाट कर आपको, हाँ भेद भी बताना है तो भेद बताओगे, तो छाट कर ये की के बाद वाला जो है ना, जो है उपवाक्य कहलाएगा। और जब की लिखा आ जाएगा ना की, तो उसे बोलेंगे संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अब देखो, ये जो उपवाक्य होते हैं ना, ये होते हैं, आपको याद रखना, मिश्रित के अंदर होते हैं। वाक्य की रचना के आधार पर 3 प्रकार के भेद होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, एक होता है सरल वाक्य का भेद, दूसरा होता है सिक्त वाला, ठीक है, जिसमें और तथा किंतु लगाते हैं, तीसरा होता है मिश्रित। और मिश्रित के अंदर भी 3 प्रकार के उपवाक्य होते हैं। जब की लग जाता है तो वो होता है संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, ये देखिए, कैप्टन मर गया, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अभी और आएंगे ना तो और आपको धीरे धीरे समझा दूंगा। फिर नेक्स्ट है, वह पिज्जा खाते ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। मिश्र वाक्य में बदली है। अब मिश्र वाक्य पता है कैसे होते हैं, जिसमें की लग जाए, जो लग जाए। मिश्रित में क्या होता है, एक मुख्य होता है प्रधान और दूसरा उस पर आश्रित होता है। मतलब जब तक एक काम नहीं होगा ना तो दूसरा काम नहीं हो सकता, वो होते हैं मिश्रित। और मिश्रित में की, जो, जैसे, वैसे, इस तरीके के ज्यो त्यों ऐसे लगाने पड़ते हैं ताकि एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर डिपेंड दिखे। ठीक है, यहाँ लिखे वह पिज्जा खाते ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। ये सरल वाक्य, जब पूरी बात एक ही लाइन में बोली जाती है ना, उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मीन्स का आंसर क्या करेंगे, उसने जैसे पिज्जा खाया वैसे चक्कर खाकर गिर पड़ा। जैसे वैसे लगा दिया तो ये क्या बन गया, मिश्र वाक्य बन गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो, मैं तो आंसर नहीं समझा ही रहा हूं, जिन्होंने पहले से इसे कर रखा है ना, वो खुद करके फिर मैच करे आंसर कितना सही निकलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। अब यहाँ पे रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना है। अब बताओ ये कौन सा है, पूरी बात एक ही लाइन में बोल दी ना, और जब पूरी बात एक ही लाइन में बोल दी तो वो क्या होता है, सरल वाक्य। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट पर है वाच्य। ठीक है, देखिए चौथे नंबर पर वाच्य है। वाच्य में आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार के हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पता आप ये प्रैक्टिस करते हैं ना पेपर की, तो इसी से आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या क्या व्याकरण और क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। वाच्य, ठीक है, तो पहला है, कुलसुम द्वारा कल कलाते घी में कचौड़ी डाली गई। इसने बोला कर्तृवाच्य में बदली है। ठीक है, ये ना आपको पता है, ये जो चीज दे रखी है ये कौन सा वाच्य है, देखो द्वारा लग गया,
जब द्वारा लग जाता है ना वो कर्म वाच्य होता है। तो कर्तृवाच्य सिंपल लाइन होती है। जैसे मैं अगर बोलूँ ना मैं पढ़ता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ये कर्तृवाच्य है। और कर्म वाच्य में क्या होगा, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है। तो यहाँ पर द्वारा लिखा है यानी कि कर्म वाच्य है, आपको कर्तृ बनाना, सिंपल लाइन में बोलना है इसे। तो कुलसुम द्वारा कलकलाते घी में कचौड़ी डाली गई, यानी कि सिंपल क्या करेंगे, कुलसुम ने कलकलाते घी में कचौड़ी डाली। ठीक है, इस तरीके से आगे देखिए, अब आंसर मैच कर लो। फिर नेक्स्ट है, नवाब साहब ने खीरा धोकर तौलिए पर रखा, कर्म वाच्य में बदले। तो कर्म वाच्य में क्या लगाना होता है, द्वारा लगाना होता है। तो नवाब साहब द्वारा खीरा धोकर तौलिए पर रखा गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको सिंपल ये रखना है कि कर्म वाच्य में द्वारा लगाना पड़ता है। ठीक है, कर्तरी वाच्य में सिंपल बात बोली जाती है। उसके बाद है भाववाच्य में बदलिए, मैं गा नहीं पाती। भाववाच्य में ना एक तरह से भाव प्रकट करने होते हैं, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं एहसान जता रहे हैं। ठीक है, तो मैं गा नहीं पाती, तो मुझसे गाया नहीं जाता, जाता से लग जाता है। ठीक है, मुझसे गाया नहीं जाता। ठीक है, कोयल से दाना चुगा जाता है, तो वाच्य पहचान कर बताइए। तो यहाँ पर देखो, एक बात बताऊं, जैसे यहाँ पर मैं से लगा रहा हूं, कई बार ये जो से लगा होता है ना कर्म वाच्य होता है, और यहाँ पर ये कर्म वाच्य है। कोयल से दाना चुगा जाता है, ये पैसिव फॉर्म में है, ये कर्म वाच्य है। कोयल दाना चुगती है, ये नहीं लिखा यहाँ पर। और अगर आप इसे भाववाच्य बोलेंगे सर से आ गया, ठीक है, कि ये भाववाच्य नहीं, भाववाच्य में एक तरह से जताया जाता है, एहसान सा होता है। ठीक है, ज्यादातर भाववाच्य नेगेटिव होते हैं, पर ये नहीं है कि नेगेटिव नहीं होंगे तो वो भाववाच्य नहीं है, हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो से लिखा है ना, यह पैसिव फॉर्म द्वारा की तरह काम कर रहा है, तो ये कर्म वाच्य होगा। ठीक है, अभी आंसर दिखाता हूँ। ये कह रहा जहां पर भाव की प्रधानता होती है उस वाच्य को पहचानिए, तो वो क्या होगा, भाववाच्य होगा। अब सबके आंसर देख लो। ठीक है, ये आंसर होगा सारे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पद परिचय बताना है। पद परिचय का मतलब होता है, ये जो शब्द के नीचे लाइन डली है ना, तो ये शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, आपको सारा बताना पड़ेगा। एक वचन है, बहुवचन है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं मीठी, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। और किसकी विशेषता बता रहा है, जलेबी की, तो जलेबी विशेष्य कहलाएगा, तो बोलेगी जलेबी विशेष्य की विशेषता है ये। और मीठी, देखो मीठी अच्छी लगती है, मीठा मीठी अच्छा लग रहा है, लड़की है ना तो स्त्रीलिंग हो गया। इस तरीके से बताना है। ठीक है, ये देखो ऐसे लिखना है आपको। फिर ऐसे शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। तो शीला अग्रवाल क्या है, एक लड़की है, स्त्रीलिंग हो गया, एक वचन है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और कर्म वाच्य को आगे ना को से है। ऐसे ये करीब क्या है, ये अव्यय है, और करीब स्थानवाचक को बता रहा है। ठीक है, और आर है इसका क्रिया विशेष्य कहलाएगा। ऐसे तुम क्या है, ये तुम सर्वनाम है ना, लेकिन कौन सा है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। और तुम देखो पता लगाओ लड़का है लड़की है, क्योंकि एक नंबर तो आपको, आधा नंबर तो इससे मिल जाएगा कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग पता लगाने से, एक वचन बहुवचन पता लगाने से मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो किसकी बात कर, करी तुम कबीर के पद अवश्य पढ़ना। मान लेते तुम जो है ना लड़का है, तो पुल्लिंग लगा सकते हैं, अगर आप स्त्रीलिंग लिखेंगे तब भी सही है। और एक वचन है, कर्ता कारक है, ये देखिए। ठीक है, फिर सड़कों पर गाड़ियां दिन रात चलती है। अब चलती क्या है, सकर्मक क्रिया। देखो दो प्रकार की क्रिया होती है, अकर्मक सकर्मक। जिसमें कर्म होता है ना उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कोई काम हो रहा हो, जैसे मैं पतंग उड़ाता हूँ, मैं क्या उड़ाता हूँ, जब क्या लग जाता है ना, वो भी पता लगाने में हेल्प कर देता है कि सकर्मक है अकर्मक है। सड़कों पर गाड़ियां दिन रात चलती हैं, सड़कों पर क्या दिन रात चलती है, तो क्वेश्चन बन रहा है, तो ये क्या हुई, सकर्मक क्रिया हो गई। और बहुत सारी बात करें तो बहुवचन हो गया, है लगा है तो वर्तमान काल हो गया। ठीक है, और गाड़ियां किसको इंडिकेट कर रही, चलती, स्त्रीलिंग को। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, एक वचन बहुवचन, और वर्तमान काल भूतकाल। अगर ये चीजें भी आप मेन मेन बता दोगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन होती है कि एक लिखे या 4 पॉइंट लिखे, जितने पता लिख दो। ठीक है, दो तो कम से कम लिखो लिखो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अब हमारा जो है ना अलंकार आ गए। देखिए जो इसमें एग्जाम्पल है ना वो सारे आपके सिलेबस में है।
आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। जब इंसान वाली क्रियाएं प्रकृति में दर्शाई जाती है, जैसे अब देखो जो घाघरा वो इंसान उठाते हैं, यहाँ पर धूल भागी घाघरा उठाए, तो जब प्रकृति ऐसे काम करे जो इंसान करता है ना, उससे हम बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। ठीक है, समझ में आ गई। जैसे फूल मुस्कुरा रहे हैं तो इंसान मुस्कुराते हैं, तो वो क्या हुआ, मानवीकरण अलंकार। और जहां पर जो लिखा आ जाए, जनु लिखा आ जाए, मनु लिखा आ जाए, वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये कौन सा था, मानवीकरण पहले वाला। आंसर तो अभी आपको दिखाई देता हूँ, है ना। ठीक है, पहले समझ लो। ये कह रहा है लहरें व्योम चूमती उठती, तो यहाँ पर बड़ा चढ़ा के बोल रहा है कि लहरें जो है वो आसमान को चूम रही है, बहुत बड़ा चढ़ा के। जब बड़ा चढ़ा के बोलते हैं उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। फिर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पर राम और रतन में कोई अंतर नहीं है। तो जब किसी चीज में कोई अंतर नहीं होता ना, जैसे बच्चा कह रहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो बच्चा चांद और खिलौने में कोई फर्क नहीं समझ रहा, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे एक ने बोला आए महंत बसंत, ठीक है, बसंत और मेहमान में कोई अंतर नहीं है, तो रूपक अलंकार भी हो सकता है वहां पर। ठीक है, मानवीकरण भी कह सकते हो आप। फिर ये कह रहा है सम आ गया, सम, जहां पर सम आ जाए, जहां पे सरिस आ जाए, ठीक है, तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। सम कुछ हिंट दी होती है, उससे पहचान जाते हैं कि सा सी से अगर ये लिखा आ जाए तो वो कौन सा होता है, उपमा अलंकार होता है। अब आंसर देख लो सारे इसके, जैसे समझा दिए, देख लो। देखिए अब ना, ये आपकी पाठ्य पुस्तक से फिर पैसेज आएगी। पहले मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, फिर इसके आंसर देख लेना। ये पैसेज आएगी, ठीक है, इसको पढ़कर वही सेम करना है, आपको आंसर देने हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे आप आंसर दोगे। फिर क्वेश्चन आंसर आएंगे, आपको इनको पढ़ के आंसर देने हैं। अब आप इनके आंसर देखो। फिर देखिए, फिर पैसेज है, मतलब कविता के रूप में है। ठीक है, आपकी बुक से ही है, फिर इनको पढ़ के आपको इनके आंसर देने हैं। फिर ये क्वेश्चन आंसर देख लो कैसे कैसे कौन से आए हैं। इनके आंसर देख लो सारे। 11वें के हो गए। ठीक है, अब ना जो 12वें नंबर पे आपका एक विषय पे लिखना होगा, और ये हिंट दिए होते हैं, इसको यूज करके ना पूरा का पूरा आप पैसेज, जो विषय है, सॉरी, अनुच्छेद, उसे आप लिखेंगे। ठीक है, 3 में से आपको एक करना होता है। फिर यहाँ पर आप देखो, समाचार पत्र में आपको पत्र लिखने को बोला गया है। अच्छा, पत्र की एक वीडियो बना रखी है, पत्र लिख के एएससी स्टार्टर लिखोगे ना, आपको एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे ईमेल वाला अगर कोई देखना चाहे तो वो भी आप ईमेल लिख के, चैनल का नाम लिख के ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, नहीं तो आप और मीडिया का सारा ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे नंबर लाने हैं आपको। फिर आपके यहाँ पर सौवित लिखने के लिए कहा गया है, आपको बायोडाटा लिखना है यहाँ पर। ये नहीं करना तो आप ये कर सकते हो, ईमेल लिखनी है। ठीक है, अब इनके आंसर दिए नहीं जाते हैं, सिर्फ आपको खुद करने होते हैं। आगे दिखा दो पैटर्न, कितने कितने कैसे नंबर मिलते हैं। विज्ञापन करो या संदेश करो, दोनों में से एक करना, बस इतना ही है पेपर। ठीक है, देखो यहाँ, देखो बता रखा है कि कैसे कैसे बच्चे को लिखना है, जो सब्जेक्ट में मैटर जो है उसके 3 मार्क्स हैं। ये देखो, इसमें पत्र लेखन कोई भी लिखा नहीं होगा इसमें, कोई भी, क्योंकि बच्चे को खुद अपनी लैंग्वेज बना बना के लिखना होता है। टीचर उसकी जो भी उसने लिखा उस मैटर के बेस पर नंबर वगैरह देंगे। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर स्टूडेंट्स।